हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि पत्नी क्या मायके से मेंटेनेंस का केस कर सकती है या नहीं। बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं और यही दिमाग में उनके सवाल घूमता रहता है कि और उनके सुनने में भी यही आता है कि अगर पत्नी मायके चली गई है, तो वो मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती है। तो क्या वाक़ई ये सच है? ऐसा होता है? क्या ऐसा कोई कानून है कि सच में पत्नी अगर मायके चली गई है, तो मेंटेनेंस केस नहीं कर सकती है और उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा मायके में रह के? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक को क्लियर करूँगी, जो ये भ्रम है उसी को क्लियर करूँगी कि वाक़ई ऐसा होता है या नहीं होता। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग आप वीडियो भी देखते होंगे या आप लोगों को कहते भी होंगे आपके फ्रेंड में, रिलेशन में या फिर आपके वकील साहब भी कि भाई अगर पत्नी लड़ाई झगड़ा करके बिना किसी रीज़न के चली गई है, मायके रह रही है, तो वो वहाँ से मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती और ना ही उसे मेंटेनेंस मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ से मेंटेनेंस से वो मायके से कर रही है। तो क्या ऐसा सच में होता है? क्या सच में ऐसा कोई कानून है कि ऐसा होता है? क्योंकि भई अगर ऐसा होता है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये होता है लड़ाई-झगड़ा करके तो पत्नी चली जाती है और वहीं से ही मायके से ही केस करती है, ससुराल में तो बैठ के करती ही नहीं है। तो वन बाय वन क्लियर करूँगी, सारे सवालों का जवाब दूँगी आपको, ध्यान से सुनिएगा और चीज़ें नहीं समझ में आती फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह जाते हैं, तो कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं या अपने अपने केस से रिलेटेड पूरी एडवाइस चाहते हैं कुछ, तो कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं आप, प्रॉपर लीगल एंड गाइडेंस मिलेगी आपको। तो देखो, पहला होता है कि मेंटेनेंस का बेसिक लॉ क्या कहता है, कि किसे मेंटेनेंस मिलता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ मेंटेनेंस देखो उसके लिए किया गया है, जो पूरी तरीके से पत्नी, वो महिला, वो घर की बहू जो अपने पार्टनर पे डिपेंड होती है। सक्षम ना हो, पढ़ी-लिखी ना हो और उसके साथ सच में अत्याचार होता है, तो कानून यही कहता है कि भई इसलिए बनाया गया मेंटेनेंस कि उसे दिया जाएगा। अब अपोज़िट मान लो उसके साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, वो खुद लड़ाई-झगड़ा करके चली गई, ऊपर से वो पढ़ी-लिखी भी है या फिर जॉब भी कर रही है और मान लिया अगर जॉब नहीं भी कर रही है, पढ़ी-लिखी तो है, सक्षम है वो, तो खुद जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये है, क्या वो मेंटेनेंस अपने मायके में रह के कर सकती है? तो जो बेसिक लॉ होता है कि अगर पत्नी खुद को उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके, तो कानून क्या देखता है? अगर जब मेंटेनेंस का केस फाइल होता है, सबसे बड़ा ये है कि कानून क्या देख के मेंटेनेंस डिसाइड करता है कि पति-पत्नी का रिश्ता, पत्नी की ज़रूरतें, पति की क्षमता कि वो देने लायक है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखता है। अब यही है सबसे बड़ा सवाल कि पत्नी मेंटेनेंस